भज गौरंग लह गौरांगेर नामे भज गौरंग भज गौरंग लह गौरांगेर नामे भज गौरंग लह गौरांगेर नामे गौरंग भजे श्रेहायामर प्राण रे जन गौरंग भजे जन गौरंग भजे श्रेहायामर प्राण रे भज गौरंग लह गौरांगेर नामे गौरंग बलिया बहुलिया गौरंग बलिया गौरंग बलिया बहुलिया गौरंग बलिया बहुलिया नाचिया नाचिया मेरा रे नाचिया नाचिया मेरा रे भज गौरंग लह गौरांगेर नामे गौरंग भजिले गौरंग जपिले गौरंग भजिले गौरंग भजिले गौरंग जपिले गौरंग जपिले गौरंग भजिले गौरंग हमें दुखेर अवसान रे दुखेर अवसान रे भज गौरंग लह गौरांगेर नामे भज गौरंगेर नामे Hare Krishna
जय सचिनंदन गौर हरि। निताय गौरांग गौर हरि। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, सचिनंदन श्री गौर हरि की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, परम कृपाल श्री गौर हरि की, श्री नित्यानंद प्रभु की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की, समेत वैष्णव भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे की महिमा समुद्र के बराबर है। इस प्रकार समुद्र का कोई आदि और अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस तरह साक्षात श्री गौर हरि की कथा भी अनंत है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, किसी की क्षमता नहीं है। अनंत शेष हजारों मुख से, अनंत मुखों से चैतन्य महाप्रभु के वर्णन करके भी ये महिमा कीर्तन समाप्ति कर पाया आज तक। हम क्या करेंगे? लेकिन ये मानसिक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए जो पल आने वाला है अभी, कौन सा पल है? वही पल है जब भगवान हमारे लिए आए थे। किसके लिए आए भगवान? दुनिया के लिए आए, हमारे लिए आए। किसके लिए आए? मेरे लिए आए। किसके लिए आए? ये मानना पड़ेगा पहले, तब जगह आपको मजा लगेगा। आज आश्चर्य की वजह, किसी को बहुत ज्यादा रात दिन खाना पीना छोड़ के लगे हैं गौर पूर्णिमा वाले में महाप्रभु की, कोई जाएंगे प्रभु जी क्या है, खत्म हो जाएगा होली ग्रहण वगैरह, तब स्नान दान करके आएंगे। किसी को नींद नहीं रात को आने वाला है। अंतर क्या है? वो भी आ रहा है, वो भी नाच रहा है, वो भी गा रहा है, वो तो जब भी करता है। दिक्कत यही है, हमें लगता है प्रोग्राम हमारे लिए नहीं, एक्चुअली बाकियों के लिए। लेकिन जब हमें मान सकेंगे कि ये चीज मेरे लिए है, भगवान किसके लिए आए थे? मेरे लिए आए। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपके लिए आए, तो क्या आप दूसरे विषयों में मन लगाएंगे? आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति से मिलने जाएंगे ना। आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो है कि उसने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। तो भगवान हमारे लिए आए, और भक्त क्या सोचता है? मेरे लिए आए। तो आज ही के दिन लगभग 540 वर्ष पूर्व भगवान आए थे। हम पिछले 3 दिन से बता रहे हैं ऑलरेडी किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ये कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। एक साधारण उत्तर से, साधारण लॉजिक से हम समझ सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है भविष्यवाणी करते हैं, ये भूकंप आने वाला है, भारत में ये आंधी आने वाला है ना, क्या बोलते हैं, महामारी आएगा अलग अलग। कभी होता है, कभी नहीं होता है। होता भी है तो हो सकता है एक क्षेत्र में होता है, अमेरिका में नहीं हो रहा, लंदन में नहीं हो रहा, इंडिया में हो रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या भविष्यवाणी किया जानते हैं आप? सुनना चाहते हैं? देखिए सब नहीं सुनना चाहते। नहीं, गाने में क्या था? गौरांग बलिया, हाथ को ऊपर करना पड़ेगा, बोले गौरांग। अभी लग रहा थोड़ा सुनने की इच्छुक है आप लोग।
तो चैतन्य महाप्रभु एक बार बोलते हैं, पृथ्वी ते आछ जतो नगराधिक राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इस दुनिया में जितने नगर हैं, शहर हैं, गांव हैं, सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। मैंने क्या बोला था? जप गो लह गौरांगेर नाम रे। मैंने क्या बोला? गौरांगेर नाम कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र। इसमें भी सेम चीज आ रहा है। आपने क्या बोला है ना? सर्वत्र हुए में मोर नाम। मोर नाम मतलब साधारण लोग क्या समझेंगे? मेरा नाम मतलब सब गौरांग गौरांग जप करेंगे। हम लोग गौरांग गौरांग जपते हैं क्या? इसको हम लोग गौरांग गौरांग जपते हैं क्या? क्या जपते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र। मतलब महाप्रभु ने क्या भविष्यवाणी करके गए थे कि मेरे द्वारा प्रदत्त हरे कृष्ण महामंत्र सर्वत्र प्रचारित होगा। क्या आपने कभी सोचा था निमज में आज से 3 साल पहले क्या भाई कभी इस तरह होली के दिन शाम को बैठ के आप लोग कथा सुनेंगे? सोचे थे किसी ने? नहीं सोचा था ना। मैंने भी नहीं सोचा था मैं भी कभी कथा करूंगा। महाप्रभु सोच के गए थे। भगवान इच्छा में है, उनकी इच्छा कभी व्यक्त नहीं जाती। उन्होंने बोला था कि मेरे एक सेनापति भक्त आएगा, वो आके पूरी दुनिया में मेरे नाम का प्रचार करेगा। लोग धर्म से दूर चले जाएंगे, पाश्चात्य देश में जाएंगे, अमेरिका, लंदन, यूरोप, अफ्रीका, और मेरा भक्त उनके पास जाएगा, उसको पकड़ के लाएगा। वो भक्त कौन है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उन्हीं के कारण आज हम इधर बैठे हैं। और ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे इनकी इच्छा को पूरी करने के लिए। भक्तों को कुछ नहीं चाहिए। ये सेंटर हमने क्यों खोला है? प्रभुपाद चाहते थे कि सब जगह नाम का प्रचार। प्रभुपाद क्यों चाहते थे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे। ये एक शुद्ध गुरु का लक्षण है। गुरु कभी भी खुद की इच्छा नहीं बोलता। गुरु क्या चाहता है? भगवान की इच्छा सब जगह प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु बोल के जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रशिया में हरे कृष्ण वाले हैं, यूरोप में है, अफ्रीका में है कि नहीं? पाकिस्तान में है। 14 मंदिर इस्कॉन की। कौन सी जगह ऐसा है बताइए जहाँ कीर्तन नहीं होता? अफ्रीका के अमेज़न जंगल में भी होता है। छोड़ के लोग हरि बोल करने लगे। ये महाप्रभु भगवान इसका प्रमाण ही है। अगर महाप्रभु भगवान नहीं होते 500 साल पहले जो भविष्यवाणी के, तब तो वो भी नहीं जानते थे भारत में कितने मतलब स्टेट है। उससे महाप्रभु पृथ्वी में जितने ना शहर नगर गांव है, जिससे पता चल रहा है महाप्रभु ने जो बोला है, मतलब महाप्रभु देख पा रहे थे पूरी दुनिया के। मान लीजिए कोई कंपनी का हर एक चीज के बारे में किसको पता है? जो इस कंपनी का मालिक है। तो महाप्रभु साक्षात परमेश्वर भगवान है। तो आज हम एक सुंदर भजन आचार्य लिखते हैं, क्यों महाप्रभु आए थे? महाप्रभु आने का कारण क्या है? कृष्ण तो भगवान गीता में बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। सुना है ना आप लोगों ने? क्या करते? साधु की रक्षा करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। अच्छा बताइए, अभी आप में से कौन कौन साधु मानते हैं अपने आप को? दुनिया में धर्म है कि धर्म नहीं? तब तो सबको पिटाई करना पड़ेगा। एक ही सूत्र फॉर्मूला काम कर रहे हैं, विनाशाय च दुष्कृतां। अभी दुष्कृति कर रहे हैं, बदमाश है कि नहीं? हम सबने कुछ ना कुछ कांड करके रखा है। सबकी कुछ बायोडेटा हिस्ट्री है जो उसको पता है और उनको पता है। इसलिए भगवान ने सोचा अरे मारना पड़ेगा तो सबको मारना पड़ेगा। इसलिए एक विशेष लीला करते हैं। एक सुंदर भजन आचार्य लिखते हैं यदि गौर न होइत तब की होइत। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, आज महाप्रभु नहीं आते, तब क्या होता? प्रश्न आता ना, क्या होगा हम गौर पूर्णिमा का व्रत नहीं करेंगे तो? क्या होगा हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से नहीं जुड़ेंगे तो? इसका आचार्य लिखते हैं कि मन ध्वनिता हमरे एक चीज धरना मतलब प्राप्त करना। क्या मन ध्वनिता मतलब अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो मैं कैसे उस वस्तु को प्राप्त करता? अभी कौन सा वस्तु है वो? राधा महिमा
प्रेम रस सीमा जगते जाना तो की। राधा रानी की महिमा को हम कैसे जानते? कृष्ण की महिमा तो गीता में है, भागवत में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है। राधा रानी की महिमा है गीता में, दिखा सकते हैं? भागवत में नहीं। वृंदावन में क्या कृष्ण राधा रानी की पूजा होता था पहले? आज से 500 साल पहले वृंदावन के जितने प्राचीन मंदिर के राधा रानी का शिव विग्रह है नहीं। तो महाप्रभु आने से क्या फायदा हमें? हमें राधा रानी के बारे में जानने को मिला। राधा महिमा, श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है ना, प्रेम रस सीमा। क्या है? प्रेम रस की सीमा। मतलब जो प्रेम है वो क्या है, आनंद क्या है, वो हमें कैसे पता चल? जब हम राधा रानी को जानेंगे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। इस दुनिया में कैसे पता चलता राधा रानी कौन है? कैसे पता चलता शुद्ध भक्ति क्या है? सब भक्ति मुझे धनम देही, जन्म देही, रूपम देही, जशो देही, विशो देही चल रहा है। रस जो है, प्रेम जो है, उसको कैसे पता चलता? इसलिए चैतन्य महाप्रभु आने के कारण आज हमें वो चीज पता चला है। हरे कृष्णा। हरे मतलब कौन है? राधा रानी। बाकी सब क्या बोलते थे पहले? जय श्री कृष्णा। क्या बोलते थे? अभी हम क्या बोलते हैं? किसने दिया हरे कृष्णा? ये महाप्रभु का सबसे बड़ा देन है। मान लीजिए कुछ बच्चे के लिए माँ का परिचय, मतलब पिताजी है लेकिन मम्मी के कोई आता पता नहीं। इसमें इधर में से कोई है जिनके माता नहीं है, उनको पता है तो क्या होता है। अगर माँ ना होना, जीवन में एकदम सब होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो इस जगत के जितने जीव हैं परम पिता से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके जो जननी है, जगत जननी, जगत की आश्रय स्वरूप राधा रानी के बारे में कोई जानता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? उसको देने के लिए, हमें हमारे माँ से मुलाकात करवाए। राधा रानी है वो व्यक्ति जिसके माध्यम से स्वयं कृष्ण आनंद उठाते हैं। उस आनंद के स्रोत से हमें संपर्क कराया महाप्रभु ने। जैसे बोलते राधा महिमा प्रेम रस सीमा। पहले क्या बताया? राधा रानी की महिमा कौन बताता हमें? और प्रेम जो होता है क्या है, वस्तु है प्रेम, हमें कैसे पता चलता है? ये स्वार्थी चीज प्रेम थोड़ी ना है सब। जितने लोग आज ग्रहण में पूजा पाठ नहीं करके डर के मारे नहीं कर रहे, हम लोग भगवान की सेवा चल रहा है, दर्शन नहीं हो रहे, खाना पीना करा रहे हैं, हमको कोई डर नहीं। प्रेम है ना, भूखा नहीं रख सकते इनको, खुद भूखे नहीं, उनको भूखा नहीं रख सकते। ये प्रेम महाप्रभु ने हमें सिखाया। आगे बताते हैं, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा ब्रजेर जुगति भावेर भगवती शक्ति हितो का। इसमें आचार्य लिखते हैं, प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किस में होती? जो ब्रज की बालाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करती। वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए ब्रज की गोपियों की चातुर्यपूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है। जरा आपके लिए शब्द अजीब अटपटा लगता होगा, शुद्ध हिंदी है। सब बता रहे हैं, लोग वृंदावन तो चले जाते लेकिन वृंदावन घुस नहीं पाते। जानना और प्रवेश करना बहुत अलग है। कैसे प्रवेश करना पड़ता वृंदावन में? वृंदावन की जो गोपियां हैं, जो भक्त हैं, इनके भाव को, इनके आश्रय करके आप ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। इनमें से सर्वोपरि है गोपियां। ये जो गोपियों का प्रेम है, गोपियों के पद चिन्हों में चलना, ये कैसे हमें पता चलता? आपको क्या लगता है वृंदावन जाने से वृंदावन घुस जाता है क्या? नहीं। जब तक हम वृंदावन के भाव को नहीं समझ पाएंगे तब तक इस तरफ वृंदावन जाने का कोई मतलब नहीं। महाप्रभु ने भाव हमें समझाया। क्या भाव है वृंदावन का? वृंदावन में कृष्ण प्राप्ति नहीं होती, कृष्ण से वियोग होता है। विरह प्रेम, विरह में प्रेम, ये वृंदावन का भाव है। एक बार मीराबाई जाती है वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी से पूछती है कि हमें कृष्ण कब मिलेंगे? बोला आप गलत जगह पर आ गए, कृष्ण इधर नहीं मिलते। वृंदावन में कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। वृंदावन में क्या होता है? विप्रलंभ प्रेम,
भगवान आएंगे, पलक झपकते ही गायब हो जाएगा और आप ढूंढेंगे। इसमें बहुत मजा है। ये प्रेम महाप्रभु ने हमें सिखाया है। और ये प्रेम किसके अंदर है? वृंदावन के गोपियों के अंदर। ये चीज महाप्रभु ने हमें दिया है। तो उस तरीके से उस वृंदावन के गोपियों को जो जानता है कि वो राधा राधा बोलने से वृंदावन में प्रवेश नहीं हो जाएगा, राधा रानी को समझना पड़ेगा, गोपियों को समझना पड़ेगा, तब जाकर ब्रज में प्रवेश होगा। महाप्रभु ने सही मूड में, सही भाव में वृंदावन प्रवेश करने का अधिकार हमें दिया, और साथ ही साथ वृंदावन भी हमें दिया। वृंदावन में कोई नहीं जानता था किधर क्या था। कृष्णचंद्र भगवान आज से 5000 साल पूर्व आए थे। अगर 5 साल से हम लोग चले जाए निमत से, भूल जाएंगे लोग इस्कॉन सेंटर के लिए कुछ था। सही बोला ना? क्या लगता है 5000 साल पहले कृष्ण आए थे, किसी को याद था? कोई नहीं जानता था। गोवर्धन के अलावा, जमुना के अलावा कुछ नहीं जानता था कोई। वो चैतन्य महाप्रभु ही थे जो वृंदावन में गए थे हमें वृंदावन देने के लिए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ही तो जानते हैं वृंदावन में किधर क्या है। हम कैसे जानेंगे? आपके घर का कहाँ पर क्या रखा है तो आप ही जानते हैं ना, दूसरा कोई बता सकता है क्या? तो महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है ना, इसलिए महाप्रभु वृंदावन गया। हम क्यों जाते हैं? मजा लेने के लिए। हर 2 दिन में पक जाते हैं। महाप्रभु एक ही बार गए, हम कितने बार जा रहे हैं? हजारों लाखों बार। क्यों जा पाते हैं? क्योंकि महाप्रभु एक बार गए थे इसलिए, है ना। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा उपकार है। महाप्रभु जाके पहले राधा कुंड को प्रकट किया और उनके 6 शिष्यों को श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी को गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए 6 गोसाई जेवा ब्रजे कैलावास, राधा कृष्ण नित्य नीला करीला प्रकाश। जब ये 6 गोस्वामी को महाप्रभु ने बोला तुम ब्रज में रहो और महाप्रभु की जो कृष्ण के लीला स्थलियों को अब उद्धार करिए, तब जगह आज हम सेल्फी खींच पा रहे हैं। लेकिन उस महाप्रभु के बारे में किसी को नहीं पता, कोई नहीं बोलेगा। सब अपना अपना डेरा कर लिया है, सबका अलग अलग मठ है, मंदिर है, सब कुछ है। किसने वृंदावन दिया है? कोई चर्चा नहीं करेगी। किसने दिया है? महाप्रभु। वृंदावन का सर्वोपरि स्थान है राधा कुंड। राधा कुंड से श्रेष्ठ स्थान है जगत में, है ही नहीं कुछ। वो दिया महाप्रभु ने और महाप्रभु के शिष्यों ने। आज अगर वो नहीं जाते, आज कोई वृंदावन नहीं जाता। और मैं तो बोलूंगा आज प्रभुपाद गए थे अमेरिका, इसलिए हम वृंदावन जाते हैं। नहीं तो बुढ़े लोग जाते थे 80 साल में, जब दिखता नहीं था आंखों से, तीर्थ करने जाते हैं डंडा लेके। आज प्रभुपाद गए, अमेरिकन भक्त बने, अमेरिका में भजन कीर्तन कर रहे हैं, तब देख के जाके वो देख के तब हमारा थोड़ा दिमाग घूमा, तब हम जा रहे हैं। आज ये महाप्रभु और महाप्रभु भक्तों का दया हमारे प्रति। आगे बताते हैं, गाओ गाओ पुनः गौरांग गुना सरल करिया माना। आचार्य बोल रहे हैं बार बार गौरांग महाप्रभु के गुणगान सुनो और बोलो, लेकिन कौन नहीं करेगा? जिसका हृदय सरल नहीं है। कपटी व्यक्ति क्या करेगा? वो करेगा नहीं, वो अपना फिलोसफी बनाएगा, अपना कुछ बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा कौन है चैतन्य महाप्रभु, किसने वृंदावन हमें दिया, कोई नहीं बताएगा। लेकिन जो सरल होगा, सरल करिया मन, हमें महाप्रभु का नाम लेना चाहिए। ए भव सागर एमन दयाल ना देखिए एक जना। इस जगत में ऐसा दयालु कोई है नहीं। है क्या? कौन से भगवान आपके पास आएंगे, आपके घर खटखटाएंगे? महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह उठ जाते थे, प्रतिदिन उठ के अपने भक्तों को लेके भजन करते करते सबके घर जाने देते। विभाव रे शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा। बोली विभाव रे शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठ जीवा। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्णाय ग्रीवा। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्णाय। इस महाप्रभु प्रतिदिन सुबह उठते थे और घर घर जाते थे, बोलते थे कृष्ण कृष्ण बोलिए। आप क्यों आप सो रहे हैं? कब तक माया की गोद में?
एनी सी औषधि माया नाशी वाले लागी, मैं आया हूं आपके लिए दवाई लेके, ले लो, अब फ्री है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल आप एक बार भगवान का नाम ले लीजिए, मैं आपके संसार से पार कर दूंगा। ऐसे दयालु भगवान, केवल घर गए नहीं, पिटाई भी खाए। कृष्ण को अभी जगन्नाथ जी को जरा कुछ करके दिखाओ, एक टाइम खाना लेट भोग लगा के दिखाओ, एक्शन होगा गारंटी। कभी हमारे एक पिन लगता है ना, दो पिन मुझे लगता है, ऐसे डेंजर है। ऐसे बढ़िया है, मजेदार पार्टी है, खुश रहते थे बहुत खुश। लेकिन खाना पीना के गड़बड़ कर दिया आपने, आपको सोने नहीं देंगे। एक बार की बात, हम लोग भोग बनाने के लिए, कोई माता जी नहीं आए, 12 बज गया, भोग का टाइम हो गया 12:30 बजे, तो मैं सो रहा था, मुझे पता नहीं था। अचानक कोई, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे धक्का मारा नींद में, मुझे डर के मारे उठा, क्या हुआ, वो देखते 12 बज गया, टू 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 बज रहा है, तो सोने नहीं दिया। भोग लगा, मेरा खाना बनाया, भोग लगाया, सो पाए रात को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं, कोई विचार नहीं करते कौन है, जिसको भी देखते हैं उसको गले लगा लेते, उसी को बोलते हैं कृष्ण को। उसके जलंत उदाहरण कुछ दिन पहले जगह में उदाहरण लीला सुना था, उनके प्रेम का स्वरूप, द्वितीय रूप नित्यानंद प्रभु, वो जगह मनाए जैसे पापी को भी कृपा किया, हमको तो करेंगे ही ना, हमने तो इतना पाप नहीं किया है ना, क्या है, इससे ज्यादा बदमाश है। जगह मनाई तो समझ जाने का तो नहीं किया, हम समझने की बात भी करते हैं, इसलिए हमारा भी लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए हमें कम से कम हृदय से मान लेना चाहिए, इनसे बड़ा दयालु है नहीं कोई, कोई डिमांड नहीं है, आप भोग नहीं लगाए, आरती नहीं किया, कुछ नहीं, केवल आप नाम कीर्तन कर दीजिए, प्रसन्न है। गौरनिताई की पूजा करना बहुत आसान है, कोई पूजा कुछ नहीं करना है, बोलते गौरनिताई तो दयालु है, एक भक्त था, वो खाना नहीं देता था, लेकिन कीर्तन करता था। तो एक समय गुरुदेव आके देखते हैं, तुम गौरनिताई को खिलाते नहीं हो क्या? बोले गुरु महाराज, मैं तो कभी लगाए ना आज तक वो। तब उसके गुरुदेव बोलते हैं, एक्चुअली तुम जो कीर्तन करते हो ना, गौनी तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए गौनी तो प्रतिदिन मंदिर में जाके खा के आ जाते हैं, तुम प्रमाण बताओ तुमको। बोले क्या गुरुदेव, गौनी तो मंदिर में जाके खा के आते? बोले हाँ, तुम जाके जाके देखो, उनके दाहिने हाथ में जूता लगा है। तब रोने लगा, महाप्रभु आप खाते जूता क्यों है? तो वहां पे बोलते, मैं मंदिर में भोग खाए रहे, तुमने कीर्तन चालू कर दिया, मैं दौड़ के आ गया, हाथ धोने का समय नहीं मिला, पुजारी आगे हाथ धुलाएगा, थोड़ा बहुत गंगा में हाथ धोने का प्रयास करें, देखो तुम बुला रहे मुझे, मैं आ गया। ऐसे दयालु भगवान है ना, फिर भी हम उनकी सेवा अर्चना करते हैं। दयालु है तो क्या होगा, भगवान तो है ना। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो इसका मतलब क्या उसको गलत व्यवहार करेंगे क्या? सोचिए, जो अच्छा है उसको अच्छा व्यवहार करें तो क्या होगा? इसलिए बोलते हैं, ए भव सागर अमन दयाल, ऐसा दया किसी ने नहीं किया, केवल एक नाम मात्र से आपको उद्धार कर देंगे। कृष्ण का बहुत डिमांड है, जो खाते हो मुझे दो, जो दान करते हो मुझे दान करो, जो कर्म फल मुझे दो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। गीता में मैंने तो चैप्टर बना दिया पूरा, ये चाहिए वो चाहिए, ये करो वो करो। महाप्रभु के बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलो, मैं तुम्हारा, है ना, हमारे कि नहीं लो, मुझे खरीद सकते हो, मुझे कृष्ण को खरीद सकते हैं आप? नहीं खरीद सकते हैं। फिर महाप्रभु बिक जाते हैं केवल एक नाम के मूल्य में। जैसे बोलते एवं सागरे एमन दयाल, ऐसा दयालु कोई भगवान है नहीं। आप देख लीजिए शास्त्र पढ़ के, ना देखिए एक जना, एक भी नहीं। गौरांग बलिया नागिन गोलिया, কেমনে ধরি তুলতে হয়, बसुर दिया पाशा में बिताया, কেমনে गंडियाছে। बोलते हैं, यद्यपि मैं भगवान गौरंग के पवित्र नाम का जब उच्चारण करता हूँ, फिर भी मैं प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाया। अभी तक कैसे मैंने इस शरीर के बोझ को पालन किया है। सृष्टिकर्ता ने वासुघोष के हृदय के स्थान पर एक पत्थर रख कर इस शरीर को आकृति प्रदान करके तैयार किया। ये आचार्य वसुदेव घोष है जिन्होंने कीर्तन लिखा है, वो बोल रहे कि मैं एक पत्थर दिले, ऐसे दयालु भगवान, फिर भी मैं इनका नाम लेके भी मेरे हृदय विगलित नहीं हो रहा। जिस प्रकार एक आचार्य का भजन भाव होता है, वो कभी अपने आप को श्रेष्ठ भक्त नहीं समझता,
लेकिन उसके उनके विचारों से समझ आ रहा है कितने सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं। खुद ही बोल रहे इस दुनिया में सबसे दयालु नहीं है। महिमा कीर्तन क्या बोला, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा तो भगवान ने पत्थर से बनाया मेरा हृदय। इतना प्रेम पूर्ण बातें कर रहे, क्या पत्थर हृदय है उनका? ये विनम्रता सिखा रहे हैं। तो इसी चीज को देने के लिए, इसी शुद्ध भक्ति की देने के लिए आज से 500 साल पूर्व भगवान आए थे। जब कलयुग का शुरुआत होने वाला है तब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए। कृष्ण सदाम गति धर्म का नाम भी, धर्म और ज्ञान को साथ में लेके चले गए। तब भगवान कृष्ण ने सोचा, मैंने गीता में जो उपदेश दिया तो डेमोन्स्ट्रेशन कौन करके दिखाएगा? कलयुग में तो ऐसा क्वालिफाइड व्यक्ति है ही नहीं कोई जो शुद्ध भक्ति का आचरण करके दिखा सके। तो उसी के साथ साथ राधा रानी की महिमा कौन बताएगा दुनिया को? तो मैं स्वयं आऊंगा। अलग अलग आचार्य, अलग अलग बहुत सारे परंपरा है, ये परंपरा विशेष है। ठीक है, परंपरा गौरीय परंपरा है। क्या परंपरा है? गौरीय परंपरा मतलब क्या? गौर का भक्त नहीं, गौरीय मतलब राधा रानी का दास। हमारा परंपरा राधा रानी के ऊपर आश्रित है। चैतन्य महाप्रभु आए राधा रानी के लिए, दूसरे किसी चीज के लिए मैं बोलूंगा, है ना? इसके लिए ये परंपरा में जुड़ना ये परम सौभाग्य है। राधा रानी को समझना चाहते हैं तो राधा रानी ही हमें बचा सकती है। तो कौन है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। बोली श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। एक है वो, एक ही भगवान। इनकी पूजा करने से राधा कृष्ण मिल जाएंगे आपको। इनका हृदय केवल कृष्ण का नहीं, राधा रानी का भी, है ना? शक्ति शक्तिमान एक हो गए हैं, यही वो स्वरूप। तो आज इन्हीं का प्राकट्य दिवस से भगवान श्री अद्वैत आचार्य के रूप में आके उनको बुलाया था। तो उन्हीं का हुंकार सुन के कलयुग की शुरुआत में भगवान, जितने भगवान कब आने वाले कलयुग में? 4,32,000 साल बाद। लेकिन भगवान भक्ति के पुकार सुन के सब नियम भी भूल जाते हैं और आगे हमें कृपा करने के लिए और आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र देके हमारा उद्धार कर दिया। कृपा करके आज के दिन है, आज वो दिन है जिस दिन हमें हमारा युग धर्म प्राप्त होने। महाप्रभु आए ग्रहण के समय। क्यों? महाप्रभु आने के पहले नाम के रूप में प्रकट हुए। कलयुग में भगवान 2 बार आए। पहले नाम ब्रह्म के रूप में आए, जब हरि हरि बोल रहे थे तो हरि नाम के माध्यम से आए। उसके बाद स्वयं वही नाम स्वरूप धारण करके गौर हरि की, कभी गौर हरि दर्शन देंगे। आप लोग जितना प्रेम से कीर्तन करेंगे उतना जल्दी दर्शन देंगे, जितना धीमे धीमे कीर्तन करेंगे उतना आपको वेट करना पड़ेगा। तभी 7 बज चुका है, तो ग्रहण समाप्त हो चुका है। हम कीर्तन के माध्यम से स्नान करेंगे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान यतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचि। आप पवित्र हो क्या पवित्र हो, कुछ भी अवस्था में क्यों ना हो, जस्मरेत्, जो स्मरण कर लेता है पुंडरीकाक्षम, भगवान पुंडरीकाक्ष, भगवान कमल नयन, भगवान हरि को, स बाह्याभ्यन्तरं शुचि। स्नान कैसे करेंगे? अभी मैं स्नान करूंगा तो शरीर शुद्ध होगा, हृदय नहीं होगा। लेकिन कोई हरि का नाम लेगा तो बाह्याभ्यन्तरं शुचि, शरीर और अंतर दोनों पवित्र हो जाएगा। सबसे बढ़िया स्नान करने का उपाय क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि की, संवेद भक्त वृंद की।